नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करता हूं। पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान का पार्ट 5 जिसके अंदर चैप्टर पार्लियामेंट यानी कि संसद के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है भारतीय संविधान के अंदर, जिसके अंदर चैप्टर 2 है। ये चैप्टर 2 है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद और संसद के जनरल प्रोविजन है, जो कि आर्टिकल 79 टू 88, जिसमें 88 तक इसमें हम डिस्कस करेंगे। 88 तक डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियसली जो हमारा टॉपिक था 79 आर्टिकल में, 79 जो आर्टिकल है which tell us about there shall be a parliament which consists of president as well as council of state and house of people। ये आर्टिकल 79 के अंदर हमने डिटेल में इस पे चर्चा की। आर्टिकल 80 which tell us about the composition of काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसमें राज्यसभा की बनावट और स्ट्रक्चर, राज्यसभा का स्ट्रक्चर क्या होगा। 238 सदस्य इसमें राज्यों की विधायिका से चुने जाएंगे, राज्य की विधायिका के प्रतिनिधियों से चुने जाएंगे, और 12 जो सदस्य है राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, जो कि कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र के अंदर और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में विशेष जिनका अनुभव होगा और वो एक्सपर्ट होंगे और नॉलेज होगी, उनको प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाएंगे। इस तरह टोटल जो है 250 मेंबर चुने जाएंगे राज्यसभा के अंदर। डिटेल में हमने प्रीवियस हमारी जो वीडियो थी डिस्कशन उसमें हुआ, उसमें हमने इसको डिटेल में इसको चर्चा किया था आर्टिकल 80 को। आप उसमें प्रीवियस वीडियो में इसको देख सकते हैं। नाउ आर्टिकल 81 which tell us about the composition of हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा की बनावट, जिसके अंदर लोकसभा की बनावट कैसी होगी, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, जिसके अंदर 530 जो सदस्य होंगे डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुने जाएंगे, और जिसके अंदर जो 20 जो सदस्य हैं वो जो है 20 मेंबर टू बी रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरी, जो यूटी से चुने जाएंगे, एज द पार्लियामेंट में बाई लॉ प्रोवाइड, जो पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून निर्धारित होगा उसके अनुसार से चुने जाएंगे। तो इस तरह से 550 जो सदस्य वो हाउस ऑफ पीपल में चुने जाएंगे। तो नाउ जो है अब आर्टिकल 82 81 को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था, उसकी प्रीवियस वीडियो हमने डाल रखी है, उसमें आप देख सकते हैं। नाउ 82 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी टेक्निकल आर्टिकल, रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, यानी कि जनगणना के बाद रीएडजस्टमेंट। इस पर भी हमने डिटेल में चर्चा की। रीएडजस्टमेंट का मतलब प्रत्येक जनगणना के बाद रीएडजस्टमेंट होती है। रीएडजस्टमेंट रिगार्डिंग द सीट ऑफ लोकसभा एंड बाउंड्री टेरिटोरियल एरिया, सीटों का आवंटन घटाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है, बाउंड्री को घटाया, बढ़ाया और मर्ज करना, ये प्रत्येक जो है सेंसस जनगणना के बाद में।
इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की है, उसके लिए भी आप प्रीवियस जो है वीडियो को आप देख सकते हो। डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के अनुसार डिलिमिटेशन कमीशन का गठन होता है। उस कमीशन के द्वारा ये काम रीएडजस्टमेंट का होता है। डिटेल में आप वहां मैंने पहले ही इसको डिस्कस किया था, उसमें आप इसको देख सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस आर्टिकल 83 विच टेल अबाउट द टर्म, यानी कि टाइम ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि दोनों सदनों का कार्यकाल क्या होगा। लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल क्या होगा। राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती। इसके 1/3 सदस्य यानी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में वो रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद दोबारा से नए सदस्यों का चुनाव कर लिया जाता है। इसीलिए राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है। इसके विपरीत अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का जो समय है वो लोकसभा काम करेगी जब तक वो भंग नहीं होती, अप टू 5 ईयर 5 साल तक का इसका कार्यकाल है। 40 इसमें याद रखने की बात है कि 44 अमेंडमेंट हुआ संविधान के अंदर 1978 के अंदर। 6 साल का कार्यकाल उस समय था। अब 44वें अमेंडमेंट 1978 में, अब इसका समय कार्यकाल 5 ईयर। अब यह सवाल है कि क्या 5 साल से पहले भी डिसॉल्व हो सकती है। यस, लोकसभा 5 साल से पहले भी डिसॉल्व हो सकती है अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए या फिर जो है बहुमत गिर जाए, तो उस समय 5 साल से पहले भी ये लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है। अब डिसॉल्व कौन करेगा, ये हम जो है नेक्स्ट जो इसके जो आर्टिकल है उसमें हम इसको समझेंगे। वैसे प्रेसिडेंट के द्वारा ये लोकसभा डिसॉल्व की जाती है। नाउ हालांकि इसमें एक प्रोविजन है लोकसभा के मामले में कि 5 साल से ज्यादा का समय के लिए हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो यस, इफ देयर इज इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी अगर राष्ट्रपति के द्वारा घोषित की जाए तो उस समय एट ए वन टाइम एक समय में 1 साल बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 5 साल से एक साल बढ़ाया जा सकता है, बट नॉट मोर देन 1 ईयर एट ए वन टाइम। एक समय में 1 साल से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट, अगर इमरजेंसी सीज हो जाती है, इमरजेंसी खत्म हो जाती है, तो विद इन 6 मंथ वो अप टू 6 मंथ ही बढ़ सकती है। तो ये जो है इसमें 5 ईयर का समय है और इसकी प्रोविजन है। नाउ वी विल डिस्कस आर्टिकल 84 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 84 के अंदर 84 आर्टिकल है क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 84 में क्वालिफिकेशन ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की सदस्यता की क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में आर्टिकल 84 बताता है हमें। इसमें बताया ए पर्सन शैल बी क्वालिफाइड टू बी चोजन टू फिल ए सीट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में मेंबर बनने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास ये योग्यता होनी चाहिए। पहली, फर्स्ट
योग्यता, ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक हो, ये पहली कंडीशन है। एंड मेक ए सब्सक्राइब बिफोर सम पर्सन ऑथराइज इन दैट बिहाफ ऑफ द इलेक्शन कमीशन, वो इलेक्शन कमीशन जो ऑथराइज्ड पर्सन है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसके पास उसको सब्सक्राइब करे, यानी अप्लाई करे, एन ओथ एन अफर्मेशन अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट ऑफ द पर्पज इन द थर्ड शेड्यूल, और तो थर्ड शेड्यूल के अनुसार, संविधान की तीसरी अनुसूची के अनुसार ओथ एंड अफर्मेशन का जो सेट परफॉर्मा है उसके अनुसार ये ओथ भी लेनी होगी, उसको ओथ लेनी होगी, कंडीशन है, अफर्मेशन करनी पड़ेगी। इस जो सेट परफॉर्मा दिया गया है थर्ड शेड्यूल के अंदर, जब आप थर्ड शेड्यूल में जाओगे उसमें ओथ दी गई है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, मेंबर ऑफ मिनिस्टर की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, इवन प्राइम मिनिस्टर की, इवन सुप्रीम कोर्ट के जज की, इवन हाई कोर्ट के जज की, इवन स्पीकर की, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उन सभी के लिए थर्ड शेड्यूल के अंदर हमने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 12 शेड्यूल है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें टोटल 8 शेड्यूल थी, नाउ जो है उसमें 12 शेड्यूल है। तो हर शेड्यूल में अलग अलग चीजें दी गई हैं, अलग अलग चीजें बताई गई हैं, भी इसमें ये है, इसमें ये है। तो जैसे थर्ड शेड्यूल है तो थर्ड शेड्यूल के अंदर ओथ एंड अफर्मेशन दी गई है, उसका सेट परफॉर्मा दिया गया है, तो ये कंडीशन है, ये उसकी क्वालिफिकेशन। भारत का नागरिक हो, थर्ड शेड्यूल के अनुसार उसे ओथ एंड अफर्मेशन लेनी होगी और उसे इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो ऑथराइज्ड पर्सन है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा फॉर टेकिंग द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट, in case of the council of state, यानी कि राज्यसभा के लिए क्या चाहिए? एज। जो एज इन केस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए एज चाहिए 30 ईयर, 30 साल की उम्र, ये योग्यता होनी चाहिए। इन केस ऑफ मेंबरशिप ऑफ लोकसभा, यानी कि हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा के सदस्य के लिए 25 ईयर, 25 वर्ष की उम्र चाहिए, 25 ईयर्स। ये जो है इसकी योग्यता। एंड अदर क्वालिफिकेशन एज पर रूल मेड बाय द पार्लियामेंट, तो ये आर्टिकल 84 हमने समझा। नाउ वी विल डिस्कस 85 आर्टिकल 84 में क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट। नाउ उसमें लोकसभा की भी दी हुई है और राज्यसभा की भी दी गई है। नाउ जो है 85 के अंदर जो हेडिंग है 85 की आर्टिकल की, भाई सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रोरोगेशन, PROROGATION, प्रोरोगेशन एंड डेजुलेशन। प्रोरोगेशन का मतलब होता है एडजोन, स्थगित, पोस्टपोन, डेजुलेशन का मतलब होता है एंड। तो दोनों में ये फर्क है।
भाई पार्लियामेंट का जो सेशन है उसके बारे में बताया आर्टिकल 85 में कि एडजॉर्न एंड डेजुलेशन। एडजॉर्न प्रोरोगेशन शब्द है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का मतलब होता है स्थगित करना, स्थगित हो जाना या पोस्टपोन करना। और डेजुलेशन का मतलब होता है एंड, खत्म करना। इन दोनों में ये फर्क है। तो ये जो है 85 के अंदर दिया गया है। अब इसमें क्या बताया कि प्रेसिडेंट शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। प्रेसिडेंट शैल, शैल का मतलब कंपल्सरी है। फ्रॉम टाइम टू टाइम समन, समन का मतलब बुलाना, सम्मन का मतलब बुलाना, SUMMON, सम्मन का मतलब बुलाना, कॉल करना। कॉल करेंगे, कौन करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउस को, पार्लियामेंट के दोनों सदनों को बुलाएंगे, सम्मन करेंगे, कॉल करेंगे। टू मीट एट ए सच ए टाइम, टू मीट एट ए सच ए टाइम एंड पैलेस एज थिंक फिट, जो जैसा उनको ठीक लगे उस समय पे और उस स्थान पे। लेकिन ये एवरीथिंग सच पैलेस, कौन सा पैलेस, कौन से समय पे, एवरीथिंग इज रिटन एंड रूल फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट एंड गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो सभी चीजें दी गई हैं। बट ये जो है पावर प्रेसिडेंट की है। रूल बने हुए हैं बट रूल को इंप्लीमेंटेशन कराने का काम प्रेसिडेंट का है। तो इसमें दिया गया है कि प्रेसिडेंट कॉल करेंगे दोनों हाउसों को मीटिंग के लिए। तो ये जो है एज थिंक फिट, बट 6 months शैल नॉट बी इंटरवन बिटवीन द लास्ट सिटिंग। भाई इसमें कहा भी 6 महीने का, 6 महीने, 6 months शैल नॉट इंटरवन, भाई 6 महीने से ज्यादा का इंटरवन नहीं होना चाहिए 6 month का, ये इसमें कंडीशन है। और दूसरी बात, प्रेसिडेंट 85 के अंदर 2 चीजें कर सकते हैं। प्रेसिडेंट में टाइम टू टाइम, या तो टाइम टू टाइम या प्रोरोग या तो स्थगित, इस पार्लियामेंट को लोकसभा को, पार्लियामेंट को जो है प्रोरोग द हाउस और आइदर हाउस, यानी कि प्रोरोगेशन का मतलब होता है, प्रोरोग का मतलब इसको स्थगित करना। तो यहां प्रेसिडेंट इसको स्थगित कर सकते हैं, स्थगित यानी कि पोस्टपोन कर सकते हैं। ये दूसरी बात इसी 85 के अंदर। दूसरा क्या कर सकते हैं? डिसॉल्व द हाउस ऑफ पीपल, यानी कि लोकसभा को भंग कर सकते हैं। 2 चीज कर सकते हैं 85 में। पहली बात, दोनों चीजें दी गई हैं, प्रोरोगेशन एंड डेजुलेशन। प्रोरोगेशन का मतलब हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सदन को, दोनों सदनों को प्रोरोगेट कर सकते हैं, यानी कि स्थगित कर सकते हैं। डेजुलेशन, राज्यसभा को का डेजुलेशन नहीं होता। डेजुलेशन किस केस में होगा? भाई स्थगित दोनों के मामले में हो सकता है। भाई पार्लियामेंट भी स्थगित हो सकती है, ये लोकसभा भी स्थगित हो सकती है, राज्यसभा भी स्थगित हो सकती है। यानी कि पोस्टपोन तो दोनों हाउस, यानी किसी भी हाउस को पोस्टपोन किया जा सकता है। द प्रोरोगेशन इज पॉसिबल इन लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों में संभव है। बट लेकिन डेजुलेशन जो है, भंग की पोजीशन अलग है, क्योंकि इसमें लोकसभा भंग हो सकती है, राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। इसलिए
अगर हम पोस्टपोन की बात करें तो यहां चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, दोनों को पोस्टपोन कर सकते हैं प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू 85 में। और भंग करने की बात है तो ये लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो ये 85 था। नाउ वी विल डिस्कस 86, द राइट ऑफ प्रेसिडेंट। द राइट ऑफ प्रेसिडेंट, भाई राष्ट्रपति के क्या पावर है, राष्ट्रपति की क्या पावर है। राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज द हाउस, 86 आर्टिकल। राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू हाउस, दोनों सदनों को, हाउसेज का मतलब दोनों सदनों को एड्रेस करना और सेंड मैसेज भेजने का अधिकार, राइट्स है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है। ये आर्टिकल 86 में बताया गया है। इसमें दो क्लास हैं। फर्स्ट क्लास कहती है प्रेसिडेंट में एड्रेस आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट जो है में एड्रेस का मतलब संबोधन, एड्रेस का मतलब होता है संबोधन कर सकते हैं आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट की, यानी कि एक आइदर का मतलब किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, या लोकसभा या राज्यसभा, या फिर दोनों को संबोधन कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि संबोधन करने का राइट्स, अगर प्रोविजन पूछा जाए, प्रोविजन की बात की जाए, भाई राष्ट्रपति के पास संसद को संबोधन करने का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 86 में। वो किसी एक हाउस को भी संबोधन कर सकते हैं या फिर दोनों को भी संबोधन कर सकते हैं, या फिर टुगेदर यानी कि बोथ, यानी टुगेदर दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं। ये इसमें फर्स्ट क्लास में है। दूसरी जो क्लास है इसकी 86 की, द प्रेसिडेंट मे सेंड ए मैसेज टू आइदर हाउस, किसी भी आइदर हाउस का मतलब वही सेम लैंग्वेज है भाई, आइदर हाउस किसी भी हाउस को मैसेज कर सकते हैं, यानी कि किसी भी सदन लोकसभा हो या राज्यसभा को मैसेज कर सकते हैं। किस लिए कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। वेदर विद रिस्पेक्ट टू बिल देन पेंडिंग इन पार्लियामेंट, कोई बिल पार्लियामेंट में पेंडिंग हो, रिगार्डिंग बिल पेंडिंग है, कोई भी बिल पेंडिंग है पार्लियामेंट के अंदर, और अदरवाइज ए हाउस टू विच एनी मैसेज टू सेंड shall with all convenient dispatch consideration any matter required by the message to be taken into consideration। तो ये जिस पर कंसिडरेशन होना है, जिस पर चर्चा होनी है, अगर वो पेंडिंग है, उसका मैसेज जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आइदर यानी कि किसी एक सदन को या फिर टुगेदर दोनों उनको दे सकते हैं। मैसेज में सेंड टू द आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट वेदर विद रिस्पेक्ट ऑफ ए बिल देन पेंडिंग, कोई बिल पेंडिंग हो किसी भी सदन को वो मैसेज दे सकते हैं। इसमें ये 86 की दूसरी क्लास। फर्स्ट क्लास में संबोधन, सेकंड क्लास में मैसेज रिगार्डिंग एनी बिल इज पेंडिंग। तो ये जो है आर्टिकल 86 के अंदर दो क्लास है, उसको हमने समझा, उसको हमने डिस्कस किया। नाउ वी विल डिस्कस आर्टिकल 87। आर्टिकल 87 which is very important also, special address by the president, special address
बाय द प्रेसिडेंट। भाई राष्ट्रपति के द्वारा स्पेशल संबोधन, राष्ट्रपति के द्वारा स्पेशल, स्पेशल का मतलब मुख्य, मुख्य जो है संबोधन, एड्रेस का दोबारा बता रहा हूं, संबोधन बाय द राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें बताया, इसमें भी दो क्लास हैं। फर्स्ट क्लास में एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन, पहले सेशन, जैसे ही पहला जो सेशन शुरू होता है, पहला सेशन शुरू होता है, फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, पहला सेशन शुरू होता है आम चुनाव के बाद, आम लोकसभा का चुनाव। भाई आम लोकसभा के चुनाव के बाद, क्लियर, आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, ये याद रखने की बात है। आम चुनाव लोकसभा का, राज्यसभा का कोई चुनाव नहीं होता, राज्यसभा का चुनाव नहीं होता। स्पेशली हमने राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं उसके लिए सेपरेट डिस्कशन किया, वो हमने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उसमें देख सकते हैं। तो इसमें ध्यान रखने की बात है कि जब भी आम चुनाव होते हैं, जब लोकसभा के, और फर्स्ट सेशन शुरू होता है, उसमें मुख्य संबोधन, उसमें मुख्य संबोधन एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईच ईयर एंड ईच ईयर, ये और इसके साथ साथ जब भी प्रत्येक वर्ष में जब प्रथम सेशन शुरू होता है, प्रथम सेशन शुरू होता है, तब एक ये और एक ये, पहला सेशन आम चुनाव के बाद, और एक प्रत्येक वर्ष में जब प्रथम सेशन स्टार्ट होता है, तब जो है प्रेसिडेंट शैल एड्रेस बोथ हाउस of parliament assemble together and inform parliament of the causes of its summon, meaning thereby together इकट्ठी दोनों सदनों को इकट्ठा स्पेशल संबोधन करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब आम चुनाव होने के बाद प्रथम फर्स्ट सेशन स्टार्ट होगा तब, और हर वर्ष में, वर्ष के प्रथम सेशन में दोनों सदनों को इकट्ठा संबोधन करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दैट्स प्रोविजन इन आर्टिकल 87 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ ये दोनों जो इसमें provision shall be made by the second provision, second clause, provision shall be made by the rule regulation of the procedure of either house of the allotment of time, discussion, matter referred is, वो सब कुछ prescribed है। दूसरी जो क्लास है इसकी 87 के अंदर कि provision shall be made, बनाए जाएंगे, ये इसकी जो बेयर रीडिंग है ये पढ़ने आनी चाहिए। The provision shall be made, बनाए जाएंगे, by the rule regulating and procedure of the either house, मतलब किसी भी सदन के लिए बनाए जाएंगे, for allotment of time के लिए, for discussion, भाई डिस्कशन के लिए कितना समय दिया जाएगा, कितना समय किसके लिए निर्धारित किया जाएगा, और मैटर रेफर टू द सच मैटर, ये सारा सब कुछ प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट, यानी कि डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, रूल बनाए गए हैं और बनाए। तो इसमें सेकंड क्लास टाइम के बारे में दिया, डिस्कशनों का टाइम। तो ये जो है 87 था। नाउ वी विल डिस्कस आर्टिकल 88। इस चैप्टर का सेकंड जो चैप्टर है, इसका पार्ट 5 का सेकंड जो चैप्टर है पार्लियामेंट का, संसद के जनरल जो प्रोविजन है उसका लास्ट आर्टिकल, ये आर्टिकल
79 to 88 में दिया। 88 क्या कहता है? आर्टिकल 88 में बताया राइट ऑफ मिनिस्टर, द राइट ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल, एंड भाई अटॉर्नी जनरल और मिनिस्टर के राइट्स क्या हैं? ये किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। ईच मिनिस्टर, प्रत्येक मिनिस्टर, जो भी मिनिस्टर होंगे, एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल हैव द राइट टू स्पीक, बोलने का राइट होगा उनका पार्लियामेंट के अंदर। इन अदरवाइज टू टेक पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग, एंड टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग, कौन सी, किसकी प्रोसीडिंग? पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में हिस्सा लेने का राइट। ऑफ द आइदर हाउस, ऑफ द आइदर हाउस, किसी भी सदन में, यानी कि दोनों सदनों में। एंड ज्वाइंट सीटिंग, आइदर हाउस कोमा एनी ज्वाइंट सीटिंग, और ज्वाइंट सीटिंग है, अगर ज्वाइंट सीटिंग होती है दोनों सदनों की, या तो आइदर हाउस सिंगल हाउस में, या फिर जो है ज्वाइंट सीटिंग होती है दोनों की पोजीशन में, मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दे हैव द राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग, यानी कि हिस्सा ले सकते हैं प्रोसीडिंग के अंदर, आइदर हाउस किसी भी सदन में, या फिर ज्वाइंटली सीटिंग हो तो उसमें। ये आर्टिकल 88 के अंदर दिया गया है। तो इस तरह से हमने इस आज जो है आर्टिकल 79 से लेकर 88 तक के प्रोविजन, जनरल प्रोविजन है जो संसद की, वो हमने यहां पर हमने डिस्कस किया। जो नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन का रहेगा ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट, उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अगर आपके द्वारा आपको ये चीजें समझ में आई है, हमने कोशिश की है कि सिंपल भाषा में, एक साधारण भाषा में, एक लेमैन को भी, एक नॉर्मल पर्सन को भी ये चीजें समझ में आए कि भी पार्लियामेंट होती क्या है, पार्लियामेंट का गठन कैसे होता है, पार्लियामेंट के अंदर सदन कितने हैं, और इनका सेशन के बारे में हमने डिस्कस किया, टाइम पीरियड, राज्यसभा का कितना समय पीरियड है, लोकसभा का कार्यकाल कितना है, तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें कि ये जो जानकारी है तो आपको कैसी लग रही है, और कोई फर्दर कोई रिफॉर्म की जरूरत है, कोई सुधार की जरूरत है, और कहीं पर कोई मिस्टेक भी हो गई है तो आप उसको मेंशन करें, क्योंकि गलतियों से ही आदमी आगे और अच्छा कर सकता है, क्योंकि मनुष्य तो गलतियों का पुतला है। तो लाइक करें आप इसे, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।